नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करते हैं जो अंकित सर की येलो बुक है सामान्य ज्ञान की न्यू एडिशन विद साइंस के साथ, उसकी हम सीरीज चालू करने वाले हैं। 1 बाय 1 आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सीरीज पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बाकी जो आने वाली यूपी पुलिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी, बैंक और यूपी ट्रिपल जो पैट का एग्जाम होने वाला है आपका 15-16 अक्टूबर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। हम आपको 1 बाय 1 सगले कंप्लीट चैप्टर कराने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सीरीज पसंद आएगी। तो करते हैं देखो शुरू सीरीज को। आपको इंडेक्स दिखाते हैं। इसमें पहले आपको इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद संविधान, फिर भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध, बाकी इसमें साइंस भी ऐड है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इतिहास से शुरू करते हैं, देखते हैं इतिहास के बारे में जानकारी। तो इतिहास के जनक कौन है? आपको हेरोडोटस हैं। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन बने, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक कौन है? तो ये हैं आपके हेरोडोटस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन बना है कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः संभव नहीं था, तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। मैं आपको सीधी सादी भाषा में बताऊं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिला, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बात करें पूर्व पाषाण काल की तो वो अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य काल की बात करें तो वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। बात करते हैं आगे। बात करें कि आग का आविष्कार कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बना है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो ये आपको हुआ पूर्व पाषाण काल में। लेकिन बता दें कि जो आग का मतलब यूज हुआ तो नव पाषाण काल में, ठीक है। पहिए के आविष्कार की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। नेक्स्ट है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। क्वेश्चन ये भी बना है कई बार कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो याद रखना कुत्ते को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि कृषि का आविष्कार, ये भी नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मतलब पहले क्या था? शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग करा। ये भी कई बार क्वेश्चन बनाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करा। आपको ऑप्शन में दे देंगे लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, जो भी है। तो इसका आंसर क्या है? तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग में जलाई जाने वाली प्रथम औजार क्या था? तो आपका कुल्हाड़ी। ये पत्थरों से बनाई जाती थी पहले। आगे देखते हैं। आगे है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? तो आपका मिला था मेहरगढ़ से। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन बने कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला? तो हाथी गुफा से मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जो थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? जौ। नेक्स्ट है कि जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने और उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। मतलब जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है, मतलब ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, तो उन्हें कहते हैं आहत सिक्के। नेक्स्ट है कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। बात करते हैं वेद। वेद की बात करें, वेद कितने होते हैं? वैसे क्वेश्चन बने कि वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। कौन कौन से वेद हैं आपके? 4। तो ये आपके हैं, एक है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन ये बने कि नवीनतम वेद कौन सा है? तो अर्थवेद है। बात करते हैं कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। वेद संख्या कितनी? तो हमने बता दी 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ये सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन बने कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। और बात करें रचनाओं की तो 10,462। क्वेश्चन बना था अभी ग्रुप डी में कि इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्ति की बात करें तो 1028 सूक्ति, तथा रचनाओं की बात करें तो 10,462। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं,
देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। क्वेश्चन बने कि देवता जो सोम का उल्लेख है वो कौन से मंडल में? 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना, क्वेश्चन बने कि गायत्री मंत्र की जो रचना वो किसने करी थी? तो विश्वामित्र ने। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। क्वेश्चन बने कि गायत्री मंत्र जो किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को, है ना। आगे बनेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में और यह है सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से ले गए? तो ऋग्वेद से। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। और किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी और यह युद्ध परुश्री नदी, जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी, के तट पर लड़ा गया था। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें, यह वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वेद जो दोनों भाषाओं में उल्लेखित है, मतलब कौन सा वेद जो 2 में गद्य और पद्य में लिखा गया है? तो वो कौन सा? यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद की बात करें जो हमारा 3रा वेद है, इस वेद को संगीत का जनक कहते हैं। आंसर बने कि किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। सामवेद में कुल बात करें 1549 रचनाएं हैं। इसमें मात्र की बात करें तो 78 की नहीं तथा शेष ऋग्वेद से ली गई। बाकी मतलब बात करें तो जो ज़्यादातर है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये बात करना कि संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद। और लास्ट है आपका अर्थवेद। अर्थवेद की बात करें तो यह वेद सबसे बाद का, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन बने कि सबसे नवीनतम वेद तो अर्थवेद है। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम का उल्लेख, जैसे जादू टोना, टोटका, तो ये सब इसी में आते हैं अर्थवेद में। अर्थवेद की 9 शाखाएँ हैं। पिपलाद एवं सोनी की ये 2 शाखाएँ आर्थिक प्रचलित हैं, मतलब जो ज़्यादा प्रचलित है, आप ये याद रखना बस, पिपलाद व सोनिक। अर्थवेद को ब्राह्म वेद भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अर्थवेद को ब्राह्म वेद भी कहते हैं। क्वेश्चन बने कि त्रिवेद कौन सा नहीं है? तो अर्थवेद है। वो जो शुरू वाले थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो त्रिवेद में आते हैं। बाकी त्रिवेद नहीं है तो अर्थवेद। याद रहेगा। बाकी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। सूक्ति की बात करें तो 1028 सूक्ति थी। बाकी करें यजुर्वेद, कौन सा मंडल जो गद्य और पद्य में लिखा हुआ? तो यजुर्वेद। जादू टोना टोटका किस में? अर्थम वेद में। और संगीत का जनक सामवेद। बाकी इससे तो बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। बाकी आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। बाकी कह रहे हैं वेदांग। क्वेश्चन कई बार बना कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग है टोटल हमारे पास 6। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। मतलब शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। कई बार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको इनमें से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो याद रखना 6 के 6 कितने वेदांग? 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। ठीक है, आगे देखते हैं पुराणों की संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराण में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण। ये भी क्वेश्चन बना है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो ये आपका मत्स्य पुराण। बाकी पुराणों के रचयिता पूछा, कई बार क्वेश्चन बना कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र हैं उग्रश्रावा। ठीक है, उनके पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कई बार क्वेश्चन बना कि सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखते हैं आगे की वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। मतलब ये बने कि जो मतलब पुराण वंश का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो सातवाहन से है। और वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। आगे देखते हैं, कई बार क्वेश्चन बना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी बना है कि अर्थशास्त्र किस जो पुस्तक वो किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। कई बार क्वेश्चन बना है ये वाला, वो याद रखना। ये तो काफ़ी बार आ चुका है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, मतलब मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। तो क्वेश्चन बना है कई बार कि इतिहास एक बुक है वो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। बात करते हैं राजतरंगिणी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। क्वेश्चन ये बने कि जम्मू कश्मीर का इतिहास किस में है? तो राजतरंगिणी में।
किसने लिखी? कल्हड़ ने। कई बार क्वेश्चन बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास किस में है? तो राजतरंगिणी में। और किसने लिखी? कल्हड़ ने। बात करते हैं अष्टधाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। याद रखना क्वेश्चन बने कि अष्टधाई पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है, और इसके लेखक कौन है? मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, यह भद्रबाहु ने लिखी थी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। क्वेश्चन बने कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कई बार क्वेश्चन बना ये भी कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बात करेंगे आगे, बौद्ध धर्म जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे, किसने स्थापना करी, क्या, कब, क्या हुआ। बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? तो मृतकों का टीला, जिसे देखो लिखा गया मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गीबन भारत का एकमात्र कपि है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और कल को हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो खुदाई स्थल है, किसके शासन, मतलब कौन था, मार्शल कब स्टार्ट, कब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, दयाराम साहनी ने कौन से सन में करी, तो हम सगला जिक्र करने वाले हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, छोटी वीडियो रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और आगे की सीरीज हम चालू रखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और में बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।